everyone, my name is Likita Agar and welcome back to my channel Legal Shots with Vakil. Currently, I am into my final year of law school and since past 4 years, I have been guiding law students for the MHCET journey. आप मेरे YouTube चैनल में जाके पूरे वीडियोस देख सकते हो। मैं नॉट ओनली आपको MHCET एग्जाम के लिए गाइड करती हूँ, बट एग्जाम के बाद जब आपका कैप प्रोसेस होता है वो सब में भी मैं डिटेल में वीडियोस बनाती हूँ, राइट फ्रॉम योर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, फिर आगे क्या क्या हो सकता है, क्या होता है, एवरीथिंग मैं डिटेल में वीडियोस बनाती हूँ। टू मेक श्योर यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टू गेट नोटिफिकेशन ऑन ऑल द वीडियोस व्हिच आई विल बी अपलोडिंग सून। एंड ऑल्सो यू कैन चेक आउट माई वीडियोस की जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट को मिलने गई थी ILS पुणे में। करंटली माई स्टूडेंट्स आर studying into all the prestigious law colleges of Maharashtra like GLC Mumbai, ILS and other various colleges in Maharashtra. So make sure you subscribe to my channel and also follow me on Instagram. That's my handle is @LegalShots with Vakil. Also there you can connect and ask me any queries if you have. I will make sure that I reply to everyone. And let's get started. In this video, I will talk about everything about MHCET 3-year as well as 5-year LLB. आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या बुक्स रेफर करनी चाहिए, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए। थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट प्लीज मेक श्योर आप एंड तक देखना क्योंकि मैं इसमें सभी क्वेरीज आपके सॉल्व करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first thing is registration अभी स्टार्ट हो गए हैं। MHCET 3-year LLB का तो एक्सटेंड हुआ है, अभी 10 Feb तक है एंड 5-year LLB का 18 Feb इज द लास्ट डेट टू फिल योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लेट मी टेल यू, प्लीज मेक श्योर कि आप लास्ट डेट तक प्लीज वेट ना करें, अभी फिलअप कर दो फॉर्म। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। लास्ट डेट में बहुत बार क्या होता है, सर्वर क्रैश होता है या बहुत कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी हो जाती है, लास्ट में सभी लोग भीड़ करते हैं। डोंट वेट फॉर लास्ट डेट, अभी फॉर्म फिलअप कर दो। एंड ऑल्सो मैं लिंक आपको जो MHCET का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो यू कैन चेक फ्रॉम दैट। अनदर थिंग, टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्जाम भी आ गई है। 3-year LLB की मार्च में होने वाली है एंड 5-year LLB की 3rd May टेंटेटिव डेट्स दिया है। सो नॉट देयर इज टेंटेटिव, अभी तक फाइनल नहीं है बट यस आसपास ही होंगे, इतना भी लेट नहीं होता है MHCET, उसके आसपास डेट्स नहीं होता है। तो यस यही डेट्स मान के चलते हैं, अभी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। नंबर 1 इज सब्जेक्ट इज इंग्लिश। लेट मी टेल यू, अगर आपने क्लैट दिया है या क्लैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था आपने, तो MHCET के सारे सब्जेक्ट्स आपको इजी ही जाएंगे, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है MHCET। एंड जो एग्जाम भी आती है, मतलब क्वेश्चन पेपर भी जो आता है उसमें भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्लैट ही मोस्ट डिफिकल्ट होता है। MHCET इज लेसर डिफिकल्ट देन क्लैट। तो अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है क्लैट के लिए तो MHCET के ज्यादा आपको कुछ अलग से करने की कोशिश नहीं है, बट हाँ मेक श्योर कि आप वो ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए आपने कि क्लैट तो मेरा अच्छा प्रिपरेशन हो गया तो मेरा MHCET तो इजी जाएगा। ब्रशन अप करते रहिए, रिविजन करते रहिए। नाउ सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन से सब्जेक्ट को कैसे तैयारी होनी चाहिए एंड ऑल्सो सम टिप्स एंड ऑल्सो बुक्स व्हाट यू शुड बी रेफरिंग टू। नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए जनरल यही क्लैट का ही सिलेबस होता है, तो यू विल बी आस्किंग, दे विल आस्क यू सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देन टेंसेस, जमलिंग सेंटेंसेस, देन पैसेजेस स्पेसिफिकली होती है, उसमें पैसेजेस के ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चंस होते हैं एंड थोड़े बहुत ग्रामर के भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एंड 30 मार्क्स का ही है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। बेस्ट बुक इंग्लिश के लिए वुड बी अरिहंत पब्लिकेशंस। अरिहंत पब्लिकेशंस की एक बुक आती है जिसमें बहुत ही सॉल्व क्वेश्चंस है, तो यू कैन जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आई एम नॉट टेलिंग कि अरिहंत में से क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से पढ़ते हो देन मेक श्योर आप सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं तो अपना लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस इज नॉट एट ऑल पेड प्रमोशन। अरिहंत इज द बुक्स व्हिच आई हैड रेफर्ड ड्यूरिंग माय MHCET प्रिपरेशन, इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ। एंड जितने भी लास्ट में मेरे स्टूडेंट्स ने रेफर किया था या उसके पहले भी रेफर किया है, उन सब ने मुझे यही बोला है कि अरिहंत में से ही क्वेश्चंस मतलब बहुत बार आते हैं या अरिहंत के टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं MHCET में। सो यस प्लीज मेक श्योर यू परचेस इफ यू कैन दैट बुक एंड उसमें से रोज सॉल्व करने की कोशिश करना क्वेश्चंस एंड मेक श्योर कि आप उसका आंसर्स भी देखो एंड करेक्ट भी करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट्स मैथ्स। तो मैथ्स के लिए मुझे बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि दिया हमें मैथ्स से बहुत डर लगता है कि हम ऑप्शन को छोड़ दे।
तो लेट मी टेल यू, मैथ्स सिर्फ 5 ईयर एलएलबी के लिए है, 3 ईयर एलएलबी के लिए नहीं है। तो आपके लिए तो स्ट्रेस फ्री हो, आपके लिए मैथ्स नहीं है, बट 5 ईयर के लिए भी डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 मार्क के लिए है। बट हाँ, ऑप्शन के लिए भी छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि क्या है, एमएससीटी अभी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट जब आपका कैप प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको रियलाइज होगा कि एक एक मार्क के लिए वहां पे पोजीशन चेंज होती है, रैंकिंग चेंज होती है। एट दैट पॉइंट आप रिग्रेट करोगे। उससे अच्छा अभी थोड़ा टाइम है तो मैथ्स कर लो। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है देन डोंट वरी, आई हैव अ सोल्यूशन। मैं यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स बोलूंगी, वो उसके वीडियोस देखना यूट्यूब पे एंड ट्राई नोइंग द शॉर्टकट्स और ट्राई अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज 6 चैप्टर्स। इसी में से आता है एमएससीटी, क्योंकि 10 मार्क का ये ज्यादा वो भी लोड नहीं देना चाहते, आप भी लोड मत लेना। 6 यहाँ पे जो चैप्टर्स मैं बताऊंगी उसको करके जाना। नंबर 1 is green diagram, second is profit and loss, third one is time distance speed, fourth one is averages का basic knowledge होना चाहिए आपको। time and work, next is time and work and the last one is algebra। तो यही 6 सब्जेक्ट आप गूगल में वीडियोस देख लो, इन सब्जेक्ट्स के होते हैं एंड यू कैन मेक श्योर कि आप यही 6 सब्जेक्ट के अगर वीडियोस भी करके जाओ तो मोर देन इनफ है। इसी में से क्वेश्चंस पूछते हो, ओके? तो स्ट्रेस मत लो, बट यस ये सब्जेक्ट्स तो भी करके जाओ। 10 मार्क्स में से अगर आप 6 भी लाते हो मैथ्स में, अगर आपको पसंद नहीं है दैट्स मोर देन इनफ। बहुत ही अच्छी स्कोरिंग है 6 on 10 इन मैथ्स, अगर आपको पसंद नहीं है तो। Let's move on to the next subject, that's legal reasoning। legal reasoning 3 ईयर के लिए भी है, 5 ईयर के लिए भी है। Now इसके लिए एक ही सिंपल एडवाइस है, अगर अपने क्लैट के टाइम पे कुछ मटेरियल आपका है, make sure you keep revising that material, keep solving questions from that material। सेकेंड, अगर आपने यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक जो मोटी आती है एवरी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जो भी बच्चा प्रिपेयर करने के लिए होता है, तैयारी के लिए वो खरीदता ही है, तो अगर आपने वो खरीदी होगी तो उसमें से लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना। थर्ड सोर्स यू कैन रेफर टू इज पास्ट पेपर्स ऑफ क्लैट, ये तो गूगल पे ही मिल जाएंगे, या यू कैन इवन पुट अ गूगल सिंपल सर्च कि लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड जहां जितने पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगे वहां पे, या टेलीग्राम पे आप लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स ऑफ क्लैट ऐसे डाल के सर्च करो एंड जितने क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसको आप सॉल्व कर देगा लीगल रीजनिंग के लिए। इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिंसिपल एंड फैक्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चन होता है वही पूछा जाता है। तो वो अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो ये रहेगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा एंड ऑल्सो आपको कुछ नया नहीं लगेगा ये कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्लीज ये आप प्रैक्टिस करके जाना ही जाना। हो गया आपका थर्ड सब्जेक्ट लीगल रीजनिंग। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फोर्थ सब्जेक्ट, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लेट मी गिव यू डिस्क्लेमर, लॉजिकल रीजनिंग में हर बार ये वीडियो में बोलती हूँ, हर बार मेरे पिछले वीडियोस भी देख लेना कि लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर ना थोड़ा सा डाइसी है एमएचसीईटी, क्योंकि बहुत बिजली क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। क्योंकि बैंक पीओ के एग्जाम्स में जो पूछा जाता है बेसिक डिट्टो बहुत बारी सेम क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग। तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई बैंक पीओ के एग्जाम्स के पास्ट पेपर्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, तो मेक श्योर आप उसके लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करो। एंड बेसिकली अगर हम बुक की बात करें लॉजिकल रीजनिंग के लिए, एम.के. पांडे इज अ वेरी फेमस बुक, वो ब्लू कलर की बुक होती है एम.के. पांडे, वो बुक अगर आपके पास है और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसमें से आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके उसमें से ही क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन है उसमें, तो वो बुक तो मतलब मैं तुमको देती हूँ सी फॉर लॉजिकल रीजनिंग। इतने सारे ओशन टाइप क्वेश्चन है उसमें कि आप थक जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते, बट वो बुक नहीं खत्म होगा। तो मेक श्योर कि अगर आप उसमें सॉल्व कर रहे हो तो टाइम टेबल बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ एंड देन सॉल्व। ऐसा मत करना कि सारे मैं एक चैप्टर पकड़ा है तो पता चले कि आप मेरे तक एक ही चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। मेक श्योर कि एटलीस्ट यू सॉल्व मतलब 50-50 क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर। आपको बेसिक आइडिया हो कि एटलीस्ट कैसे अटेम्प्ट किए, इसलिए मैं 50-50 बोल रही हूँ। अगर आप 50 से ज्यादा करते हो, अपनी स्टैमिना है, कर रहे हो, टाइम है आपके पास, तो प्लीज मेक श्योर 50 से ज्यादा करो। बट या मैं ये 50 वाला जो मैं बोल रही हूँ जिनको अभी बहुत कम टाइम है एंड उनके बोर्ड्स भी है, क्लैश आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए बोल रही थी 50-50 को भी सॉल्व करो। एंड यस, लॉजिकल रीजनिंग के लिए यही स्ट्रैटेजी मैं बोलूंगी। अनदर थिंग, यहाँ पे तो मैंने चैप्टर्स बोल दूंगी तो आपको एक इजी हो जाएगा करने के लिए। सिलॉजिज्म करना, देन रिलेशनशिप करना, वेन डायग्राम्स करना, अजम्पशंस करना, देन सिटिंग अरेंजमेंट वाली जो क्वेश्चन होती है वो करना, एनालॉजीज करना। इतने भी अगर आप करके जाते हो तो मोर देन इनफ है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। बट यस, बस इतने ही करके मत जाना, थोड़ा तो ज्यादा करने की कोशिश करना अगर टाइम है तो प्लीज।
बट अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं है तो फिर इतने 6 चैप्टर्स भी करके गए तो फिर भी आपको आप अटेम्प्ट कर पाओगे एटलीस्ट 25 क्वेश्चन। ओके, तो यस प्लीज इतने तो भी करके जाना, बिल्कुल ही ब्लैंक ऑप्शन पे छोड़ के मत जाना लॉजिकल रीजनिंग को। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड इज द लास्ट सब्जेक्ट, दैट्स जीके। जीके के लिए दोनों के लिए 3 ईयर और 5 ईयर के लिए एक ही स्ट्रैटेजी में बोलूंगी कि जीके टुडे एक वेबसाइट है, वहां पे आपको फ्री मंथली कंपेरिजन मिल जाएंगे। जीके टुडे टाइप करना, वहां पे से आप जैन से डाउनलोड करना, दिसंबर से हो सके तो दिसंबर से, बट मोस्टली फोकस करना जैन से ही ज्यादा करंट अफेयर्स पूछते हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो मई में आपका 5 ईयर वालों के लिए पोस्ट वीक में से एग्जाम दिया है टेंटेटिव डेट, तो मई का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेक श्योर कि आपके 4 मंथ्स का मंथली कंपेरिजन डाउनलोड करो एंड पढ़ते जाओ रोज। अभी आपके बोर्ड से, बट फिर भी जीके को प्लीज इग्नोर मत करना, अभी भी पढ़ते ही रहना। एंड 3 ईयर वालों के लिए अभी आपका मार्च में ऐसे दिया है टेंटेटिव डेट, तो आप क्या कर सकते हो, आपको तो थोड़ा पीछे के लिए भी जाना होगा, आपको नवंबर अक्टूबर से स्टार्ट करनी होगी ऑल द कंपेरिजन डाउनलोड करना एंड उसको रिवाइज करते जाना। मेक श्योर कि आप रिवीजन हमेशा करते रहो। आपको एटलीस्ट ऐसा तो फील हो कि 4 ऑप्शन जब देते हैं एग्जाम में तो आपको पता हो कि ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वो जब देते हैं ऑप्शन, वो ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग ही देंगे, ऐसे नहीं देंगे कि ऑड मैन आउट टाइप में ही देते हैं। तो मेक श्योर कि आपको पढ़ के ही जाना है जीके सेक्शन। जीके सेक्शन कैन नॉट बी डन इन अ गेस वे। गेस वे भी उसको स्मार्ट गेस बोलते हैं, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो ही यू आर एबल टू अटेम्प्ट जीके। तो वो जीके आप लाइटली बिल्कुल मत लेना, मंथली कंपेरिजन डाउनलोड करके पढ़ के ही जाना। These were the 5 subjects. I think I have covered everything. Now let me discuss some queries जो मुझे इंस्टाग्राम पे या मुझे डीएम्स में बहुत बार लोग पूछते हैं लॉ स्टूडेंट्स एमएससीटी प्रिपेयर करने के लिए। अब मैं वो क्वेरीज को आंसर दूंगी। नंबर 1 इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमएससीटी अलोंग विद बोर्ड्स। आई एम श्योर ये तकलीफ सबको होती है, मैं भी जब पढ़ रही थी तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन होती है, क्योंकि अभी बोर्ड होने ही होते हैं आपके, आइदर फेब के एंड में मार्च फर्स्ट वीक या मार्च एंड तक आपके बोर्ड्स चलते ही रहते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करें एमएससीटी एंड बोर्ड्स दोनों को साइमल्टेनियसली। आई वुड रेकमेंड कि बोर्ड्स को इग्नोर मत करना, बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर, क्योंकि अगर बोर्ड्स में पास नहीं होंगे तो एमएससीटी तो दे ही नहीं पाओगे। तो मेक श्योर आप बोर्ड्स को इग्नोर ना करो, बट प्लीज फॉलो दिस रूल कि 1.5 an hour, मैक्सिमम 1.5 an hour, 1 to 1.5 an hour आप डेली एमएससीटी को दो। अब उसमें भी कैसे दे, हाफ एन आवर आपको जीके के लिए देना है। जीके के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि जीके इज नेवर एंडिंग। तो आपको जो मैंने बोला है कंपेरिजन डाउनलोड करने के लिए, वो आप पढ़ते ही रहिएगा जीके के लिए। एंड फॉर अदर 1 hour आप ऐसे कर सकते हो, डेली एक सब्जेक्ट ले सकते हो आपके हिसाब से, एंड उसके 50-50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करके निकालो। दैट विल बी द बेस्ट वे टू डील विद इट। एंड बाकी के टाइम आप अपना बोर्ड्स का जो भी रेगुलर आपको स्टडी करनी है वो कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर कि 1.5 an hour to 1 hour मैक्सिमम ऑन डेली बेसिस आप एमएससीटी को दो ही दो। ओके, सेकेंड क्वेरी जो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि मॉक टेस्ट सीरीज के लिए कि मॉक टेस्ट सीरीज कौन सा लगाए या कौन सा बेस्ट है। तो मैं जब थी तो तब तो ऐसा था कि हमारा क्लैट की कोचिंग वालों ने ही मतलब एमएससीटी का भी उसमें इंक्लूडेड था, मॉक टेस्ट सीरीज फॉर क्लैट एज वेल एज एमएससीटी। तो अगर आपकी टेस्ट सीरीज आपको वो दे रहे हैं क्लैट वाले ही, देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको बहुत कुछ आइडिया होता है, 2 घंटे कैसे बैठना होता है, 2 घंटे में कैसे आपकी टाइम स्पीड क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबका एक आइडिया होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। बट कौन से के लिए प्लीज मुझे मत पूछना, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत से टेस्ट सीरीज है। आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको अगर कौन सा अच्छा लग रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ज्यादा महंगे भी नहीं है एमएससीटी के टेस्ट सीरीज, मैंने जितना देखा है तो आप ले सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप ज्वाइन करो एमएससीटी के मॉक टेस्ट सीरीज फॉर योर बेटर रिजल्ट। एंड थर्ड क्वेरी जो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, दैट इज पास्ट ईयर पेपर के लिए, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट पास्ट ईयर पेपर्स फॉर एमएससीटी। तो पास्ट ईयर पेपर के लिए लेट मी टेल यू, एमएससीटी रिलीज ही नहीं करती है, नॉट ओनली लॉ बट एमबीए या कोई भी अदर एंट्रेंस एमएससीटी जो कंडक्ट करवाती है, उसमें क्या कोई भी पास्ट ईयर पेपर रिलीज नहीं करती है बाहर। तो अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है वेबसाइट या कोई टेलीग्राम बोल रहा है तो वो फेक है।
You can just refer them for reference, but you cannot claim that those are actually past year papers. जैसे क्लैट के होते हैं past year papers, MHCET खुद का रिलीज नहीं करता है फॉर एनी सब्जेक्ट, एनी एग्जाम, ओके। तो ये जो भी आपको अगर मिल भी रहा है ऑनलाइन, दे आर जस्ट गाइडलाइंस और you can imagine like sample papers, okay? They are not at all past year papers, so don't get fooled. Apart from these queries, a small advice I would like to share with you all. जैसे MHCET ऑनलाइन है, लाइक आपका क्लास जो था वो ऑफलाइन था, आपको पेपर बेस्ड आपको सर्कल करनी थी, बट MHCET ऑनलाइन है, तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि ट्राई सॉल्विंग पैसेजेस, जो इंग्लिश के पैसेजेस होते हैं वो ऑनलाइन ट्राई करना, कोशिश करना आप सॉल्व करें, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत फर्क पड़ जाता है। 2 घंटे आपको स्क्रीन पे रीड करनी होती है, भले ही टाइम कम लगेगी, क्योंकि सर्कलिंग का जो टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, बट यू नो टू रीड ऑन स्क्रीन फॉर 2 आवर्स, ये थोड़ा सा बहुत लोगों को परेशानी हो सकती है इफ यू आर नॉट लाइक टेक फ्रेंडली, आप इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करते हो लैपटॉप पीसी पे। तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि डेली आप 15 to 20 मिनट्स ऑनलाइन यू नो सॉल्व करने की कोशिश करना। कॉम्प्रीहेंशन आप सिंपल गूगल पे डाल सकते हो पैसेजेस फॉर कैट CAT या पैसेजेस फॉर क्लैट या पैसेजेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड जितने भी पैसेजेस आएंगे वो आप स्क्रीन पे सॉल्व करने की कोशिश करना। अनदर थिंग, टाइमर लगा के सॉल्व करना, आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि आप कितना टाइम लगा रहे हो वो पैसेज रीड करके सॉल्व करने के लिए, विच विल हेल्प यू इवेंचुअली इन योर MHCET एग्जाम एज वेल। ओके, दीज वर द क्वेरीज विच आई रिसीव लॉट फॉर द MHCET, तो मैंने आंसर किया है। एंड टू एवरीवन, प्लीज स्टे काम और अच्छे से पढ़ाई करना, एंड आप निकाल लोगे, आई एम श्योर अबाउट इट। यू नो MHCET में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बी काम। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई ओनली मेक वीडियोज रिलेटेड टू MHCET, एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, जहां पे मैं ILS गई थी अपने स्टूडेंट्स को मिलने। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स है ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस महाराष्ट्र में, and I will be making videos not only for now but for also future references, like CAP का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा MHCET के बाद क्या करना है, MHCET एग्जाम से पहले भी अभी बहुत से वीडियोस आएंगे, so please make sure you subscribe to my channel. And another thing, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, make sure you ask me in the comment section, I reply everyone. And not only that, अगर आपको कमेंट में नहीं पूछना है, you can ask me personally on my Instagram as well. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यूजर ID है @legalshotswithvakil. Okay, a small request to everyone कि जब आप मुझे मैसेज भेजो इंस्टाग्राम पे, मेक श्योर कि आप 1 गो में पूरे मैसेज भेजो। डोंट राइट लाइक हे आप भेजोगे, हेलो भेजोगे, देन एक्सपेक्टिंग दैट कि मैं हाय हेलो रिप्लाई करूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं हाय हेलो के मैसेजेस के रिप्लाई बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है MHCET रिलेटेड, कुछ भी डाउट है, तो मेक श्योर आप एक 1 गो में क्वेश्चन मुझे पूछ लो वहां पे इंस्टाग्राम पे, एंड आई रिप्लाई एवरीवन। तो यस, आप मुझे एक बड़ी बहन दीदी की तरह आप यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, नॉट ओनली नाउ बट कैप प्रोसेस होने के बाद, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, एडमिशन होने के बाद भी यू कैन DM me and ask me for help. I'm always there. But yes, please make sure you subscribe to my YouTube channel and also follow my Instagram page. Please. It's a humble request. And yes, until we meet, the video has been adjourned. Bye bye.